प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत 50,000 गांवों के लाभार्थियों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा के मौजूदा वातावरण में बढ़ते तनाव के बीच आक्रामक और रक्षात्मक कार्रवाई को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कल से राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को सही बताया। और खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। ये देश के गांवों के सशक्तिकरण और सुशासन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए जाएंगे। ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इसके तहत सर्वेक्षण के लिए उन्नत ड्रोन तकनीक के माध्यम से घरों पर अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान किया गया। यह योजना संपत्ति के मुद्रीकरण की सुविधा, बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाती है, संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपत्ति मूल्यांकन और संपत्ति कर संग्रह का समर्थन करती है। इसके तहत 1,50,000 से अधिक गांवों के लिए लगभग 1,25,00,000 संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश में आज ई वितरण कार्यक्रम के दौरान स्वामित्व योजना के अंतर्गत 15,63,000 से ज्यादा लाभार्थी प्रधानमंत्री से स्वामित्व कार्ड प्राप्त करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के संपत्ति कार्ड लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में ऐसी संपत्तियों की संख्या लगभग 45,60,000 है। इनमें से लगभग 39,63,000 संपत्तियों का काम पूरा भी हो चुका है। वहीं अब तक 24 लाख निजी अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। रूसी सेना में कार्यरत कुल 12 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई है और 16 भारतीय नागरिक अभी लापता हैं। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि केरल के बिनल बाबू की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रालय ने उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगले 2 वित्त वर्षों 2025-26 और 2026-27 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। यह अनुमान भारत की संभावनाओं के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये जानकारी अपने ताजा विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में दी है। IMF के अनुसार भारत ने विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपनी सबसे तेज वृद्धि दर बरकरार रखी। केंद्र सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं सस्ती और उचित मूल्य पर मिलना सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन राशि देने जैसे कई कदम उठाए हैं। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में चाकू से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ की है। वारिस अली सलमानी नाम का ये व्यक्ति बढ़ई का काम करता है और उसका हुलिया हमलावर से मिलता जुलता है। इमारत से भागते समय हमलावर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सैफ अली खान को हमले के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ और अब वे खतरे से बाहर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र की गृह, राजस्व, ग्रामीण विकास मंत्री योगेश कदम ने कहा कि घटना के पीछे लूटपाट ही एकमात्र मकसद था और हमले में कोई अंडरवर्ल्ड गिरोह शामिल नहीं है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं और अपराधी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। विधानसभा की 70 सीटों के लिए 1000 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लाखों लोगों के इस जमावड़े से न केवल प्रयागराज की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में भी तेजी आई है। होटल, खाद्य, ऊनी वस्त्र, कंबल, रजाई, गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों ने अपनी बिक्री में 30 से 40% की वृद्धि दर्ज की है। महाकुंभ के और आगे बढ़ने के साथ यह वृद्धि 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि महाकुंभ अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन शहर में खुदरा और थोक कारोबारियों के व्यापार में पहले से ही 2 से 3 गुना वृद्धि देखी गई है। चाहे वो होटल उद्योग हो, खुदरा कारोबार हो या कपड़ा उद्योग, सभी क्षेत्रों में बिक्री में पिछले सप्ताह उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वहीं व्यापारियों को मौनी अमावस्या के दिन और भी अधिक बिक्री की उम्मीद है। जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ेगा, व्यापार में और भी वृद्धि होने की संभावना है। वहीं महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर कल से राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से संबंधित संघीय कानून को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीन के स्वामित्व वाले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अमेरिका स्थित किसी मालिक को बेचे जाने तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। अदालत का कल का ये सर्वसम्मत फैसला कांग्रेस और न्याय विभाग के इस रुख के अनुरूप है कि चीनी कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिकी सांसदों ने अदालत में दलील दी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस ऐप का इस्तेमाल दुष्प्रचार करने और उपयोगकर्ताओं के साथ हेरफेर करने के लिए कर सकती है। कल से 17 करोड़ अमेरिकियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला टिकटॉक अब अमेरिका में ऐप स्टोर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं होगा। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड सहित कई अन्य देशों ने इस ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया है कि चीन जासूसी के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकता है। समाचार कक्ष से जसपाल कौर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर खिलाड़ियों ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और पेरिस पैरालंपिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नवदीप सिंह ने कहा कि उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। देश की तरफ से मेडल आने के बाद जो प्रोत्साहन मिल रहा है वो काफी काबिल तारीफ है। खिलाड़ी का सपना होता है और आज मैं भी वो अवार्डी हूँ, तो मेरे को काफी अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित और निशानेबाजी कोच दीपाली देशपांडे ने कहा कि खिलाड़ी सफलता के मुकाबले असफलता का अधिक सामना करते हैं और कोच के रूप में उनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना होती है कि असफलताएं खिलाड़ी पर नकारात्मक असर न डालें। ये द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे मिला है। मेरे पिछले 12 साल से मैं कोचिंग कर रही हूँ शूटरों को। खिलाड़ी तो जैसे जितना सक्सेस उसको मिलता है उससे ज्यादा फेल्यूर्स उनको फेस करना पड़ता है, तो वो खेल का एक अहम हिस्सा है और वो फेल्यूर से ही हम सीखते हैं और बड़े परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। वहीं खो खो विश्व कप में मेजबान भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। दोनों ही टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर अपने सभी मैचों में जीत हासिल की है और इसी जीत पर टीम की कोच डॉक्टर मुन्नी जून ने कहा कि विश्व कप के लिए टीमों ने पहले से ही अच्छी तैयारी की थी। उन्होंने सफलता का श्रेय मजबूत रणनीति और टीम वर्क को दिया। हमने अपनी टीम का जो लास्ट में 15 गर्ल्स को जो सिलेक्ट किया है उनका अलग अलग ऑलराउंडर, डिफेंडर, अटैकर, इस तरह से अपने पोजीशन को फिट किया और उनको बार बार डेली मैचेस प्रैक्टिस में उनको कॉन्फिडेंस लेवल को अपग्रेड करने के लिए, टीम वर्क के लिए कि बच्चे सेल्फ ना खेलें, बैचेज से हम बच्चों को भेजते हैं। हमने भरपूर प्रयास किया है कि हमारी टीम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और हर मैच में सेंचुरी मारे। वहीं भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नाजिया बीबी ने जीत के सफर पर अपने विचार साझा किए।
आज तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि हमने रेगुलर सेंचुरी कंप्लीट की है और हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हमारे टीचर्स हमें हमेशा ये बोलते हैं ऐसे खेलना है, गुड डिफेंसर कौन है, गुड चेजर कौन है, अटैकर अच्छा कौन है या पोल डाइव कैसे मारनी है, सब कुछ ऐसे ही सीखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में कल तक घना कोहरा छाया रहेगा। घने कोहरे की स्थिति आज उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बनी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑटो एक्सपो का उद्घाटन करने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, प्रधानमंत्री बोले ऑटो उद्योग का उद्देश्य भारत से 4 साल में आया 3 लाख करोड़ का विदेशी निवेश। रूसी सेना में सेवा दे रहे 16 भारतीय लापता। राष्ट्रीय सहारा सहित कई अखबारों की सुर्खी है। स्थानीय बाजारों में खरीदारी से सोने की कीमतों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में रही तेजी। 700 रुपए बढ़ी सोने की कीमत। अमर उजाला के कारोबार पढ़ने की खबर है। अभी जनवरी में होगी और बारिश, आज छाएगा घना कोहरा। कोहरे की वजह से 125 उड़ानों पर हुआ असर। नव भारत टाइम्स की खबर है। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल से 4 दिन बंद रहेंगे ये रास्ते, एडवाइजरी जारी। कर्तव्य पथ रफी मार्ग क्रॉसिंग, मानसिंह रोड क्रॉसिंग और कर्तव्य पथ सी हॉक्सोगन में रहेगा प्रतिबंध। हरिभूमि की सुर्खी है। धन्यवाद नईम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत 50,000 गांवों के लाभार्थियों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा के मौजूदा वातावरण में बढ़ते तनाव के बीच देश की आक्रामक और रक्षात्मक कार्रवाई को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 2 वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। और खो-खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।